मोरलैंड्स यानी दलदली जमीन को जलाने की सदियों पुरानी प्रथा और उससे उठने वाला जहरीला धुआं। यूके में पब्लिक हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा और सच कहा जाए तो एक काफी खतरनाक मुद्दा बन चुका है। तो आज के इस विश्लेषण में आइए इसी विवादित विषय की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ऐसा लगता है जैसे किसी गीले कंबल के आर पार सांस लेने की कोशिश की जा रही हो। यॉर्कशायर के एक प्राइमरी स्कूल की टीचर ने धुएं से भरे क्लासरूम की डरावनी सच्चाई को कुछ इन्हीं शब्दों में बयां किया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि शहरों की हवा में घुलने वाला ये दमघोटू धुआं आखिर आ कहाँ से रहा है। अब जरा इस नंबर को देखते हैं, 250। मूरलैंड की आग के पास हवा में PM 2.5 का यही स्तर दर्ज किया गया है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मानकों को देखें तो सुरक्षित सीमा सिर्फ 15 माइक्रोग्राम है, यानी ये सुरक्षित सीमा से पूरे 16 गुना ज्यादा है। सच में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस धुएं की असल वजह क्या है? इसका जवाब है मॉयर बर्न। ये जमीन के प्रबंधन की एक सदियों पुरानी प्रथा है। इसमें होता यह है कि सर्दियों के दौरान पीठ मोर पर हीदर, जो कि एक प्रकार की झाड़ी है, उसे जानबूझकर और बहुत ही नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है। मकसद सिर्फ इतना है कि शिकार के लिए पाले जाने वाले रेड ग्राउस पक्षियों के खाने के लिए नई और ताज़ी कोंपलें उग सकें। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव। एक तरफ एस्टेट के प्रबंधक हैं, उनका तर्क है कि इस तरह की नियंत्रित आग से भविष्य में लगने वाली जंगल की बड़ी और भयानक आग को रोका जा सकता है और साथ ही इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बना रहता है। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वहां रहने वाले स्थानीय लोग हैं जो लगातार इसके कारण होने वाले गंभीर सांस की बीमारियों की चेतावनी दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये धुआं आम लकड़ी के धुएं जैसा नहीं है। सदियों पुराना गीला पीठ जब सुलगता है तो वो एक बेहद खतरनाक केमिकल कॉकटेल तैयार करता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मलाडेहाइड और PAS जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये जहरीला धुआं 30 मील दूर तक फैल सकता है और मैनचेस्टर और शेफील्ड जैसे बड़े शहरों को भी अपनी चादर में लपेट लेता है। इसका सबसे बुरा असर पब्लिक हेल्थ पर पड़ रहा है, खासकर बच्चों पर। बच्चे, क्योंकि वो बड़ों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं और बाहर भी ज्यादा वक्त बिताते हैं, इसलिए वे इसके प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसी वजह से अस्थमा, नाक से खून बहने यानी नक्सीर और फेफड़ों की क्षमता कम होने जैसे मामलों में बहुत तेजी से उछाल देखा गया है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ केवल एक दिन के शिकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए करीब 2 लाख पाउंड की कमाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ इस धुएं से होने वाले प्रदूषण की वजह से सिर्फ 3 उत्तरी शहरों में नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS को मरीजों के इलाज पर सालाना लगभग 8.5 लाख पाउंड का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। और बात सिर्फ सेहत या अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, इसका जलवायु पर पड़ने वाला असर भी बहुत विशाल है। दिलचस्प बात यह है कि पीठभूमि हमारी पृथ्वी के केवल 3% हिस्से पर ही फैली है, लेकिन इसमें लगभग 600 अरब टन कार्बन जमा होता है। अंदाजा लगाया जाए तो ये दुनिया भर के सभी जंगलों में जमा कुल कार्बन की मात्रा का 2 गुना है। अब जरा इस विरोधाभास पर नजर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की एक रिसर्च में सामने आया है कि लगाई गई कुल आग में से 5% यानी 20 में से 1 नियंत्रित आग अपनी तय सीमा से बाहर फैल जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस जंगल की भयानक आग को रोकने के लिए ये सब किया जाता है, कई बार वही आग उसका कारण बन जाती है ना अजीब? इन सभी गंभीर चुनौतियों को देखते हुए समाधान के तौर पर कई नीतियां सुझाई गई हैं। स्कॉटलैंड ने तो हाल ही में गहरे पीठ पर आग लगाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और उसी तर्ज पर यहाँ भी बैन लगाने की बात हो रही है। इसके अलावा कार्बन सोखने के लिए मूरलैंड्स को फिर से गीला करने पर इनाम देना, एस्टेट्स को इको टूरिज्म में बदलना, हवा की गुणवत्ता मापने के लिए रियल टाइम एयर मॉनिटर लगाना और प्रभावित होने वाले इलाकों के लिए पहले से ही चेतावनी देने वाले नेशनल अलर्ट सिस्टम लागू करने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए।
सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक ग्रामीण परंपरा को बचाने और उन हवाओं को शुद्ध रखने के बीच जिनमें लाखों लोग हर दिन सांस लेते हैं, आखिर एक सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, ये वाकई में सोचने का विषय है।